पूछना चाहिए। उसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वो है जिन्होंने जनजातियों के विकास के लिए भारत सरकार में जनजातीय कार्य मंत्रालय दिया। वो दबाव पड़ने के बाद का बात नहीं, लेकिन 1999 में आज नहीं जा सकते। कल भी पुतला दहन नहीं, किया था, तो ऐसे कहने की नहीं, जरूरत क्यों पड़ी है? पुतला दहन आपको ये ध्यान ही है, जिसका पुतला दहन होता है वो चिरायु होता है, शतायु होता है, वो तो आपको ध्यान ही है। मुद्दा ये है कि 1999 में आदिवासियों के विकास के लिए भारत सरकार में मंत्रालय भाजपा ने खोला। ये अटल सत्य का मतलब ये कि अटल जी उस टाइम थे, उन्होंने बनाया था। दूसरा, 2003 आते आते संविधान में संशोधन करके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया भारत सरकार में, बहुत पावरफुल बनाया। उनका मंत्री जो उनका चेयरमैन होता है वो कैबिनेट मंत्री के दर्जे का होता है। आप देखिए कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। किसके लिए? जनजातियों के लिए। तो पूरे देश के लगभग 13-14 करोड़ लोगों को इसका फायदा हुआ। साथ ही साथ बात यहाँ रुकी नहीं है, बात नरेंद्र मोदी साहब जब आए, आदिवासी की बेटी को देश की प्रथम नागरिक बनाया, तब ये प्रश्न करने वाले कहाँ थे? उन्होंने तो द्रौपदी मुर्मू जी को वोट नहीं दिया था। आप थोड़ा रिकॉर्ड खोल के देखिए। और ये जो जिनके आप कह रहे हैं ना कि जो लोग पुतले जला रहे हैं, उस दिन जब वोट पड़ने वाला था राष्ट्रपति जी को और विधायक वोट डालते हैं, इनका नेता विधायक था, वो 84 के अंदर गोदड़ी ओढ़ के सोया हुआ था। उसने इतनी भी शर्म नहीं है कि एक वोट का अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। विरोध में दो, लेकिन गोदड़ी ओढ़ के तो नहीं सोना चाहिए था। और ये आदिवासियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ऐसा बोलना चाहिए ना समाज को। मुझे लगता है ये भी बात है। लेकिन 2 योजनाओं का मैं आपको एक थोड़ा संकेत कर देता हूँ। जनजाति क्षेत्र के, अनुसूचित क्षेत्र के जो गांव का विकास करने के लिए धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान नरेंद्र मोदी जी ने चलाया। आंकड़ा की तरफ आप ध्यान देंगे, 63,000 गांव हैं पूरे देश के, और उन 63,000 गांव में सैचुरेशन लाना। सैचुरेशन का मतलब जिसको जितना देना सब कुछ दे दो। 25 योजनाओं को 100% देने की बात कही है, सैचुरेशन, संतृप्ति जिसको बोलते हैं। और बजट कितना है? 79,000 करोड़। कभी आज़ादी के पहले मतलब जो लोग विरोध करते हैं उनको थोड़ा 79,000 करोड़ उसे बिंदी लगाएंगे तो मुझे लगता है सुबह से शाम हो जाएगी, वो गणित उनको आने वाली नहीं है। ऐसा ही प्रधानमंत्री जनधन योजना एक बनी है जिसमें 24,000 करोड़ रुपया है, और उसमें भी बहुत काम हो रहा है। काम बहुत तेजी से हो रहे हैं। इनके पास मुद्दे नहीं है, ये केवल शब्दों को पकड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि शायद जिंदा रह जाएं। राजनीति के लिए जिंदा रह सकते हो, लेकिन हिड़मा, हर घर से हिड़मा निकालेंगे, ऐसा कहने की क्या जरूरत पड़ गई इनके नेता को, इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता को? और डबली बजाने के लिए वहाँ इंडिया गेट पे क्यों चला गया था? नक्सलवाद के फेवर में क्या? नक्सलवाद तो विकास विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है, चाइना का अप्रोच है, बाहर का अप्रोच है, पता नहीं किस किस का है। और वो अब खत्म हो गया। अब क्या करोगे? अब करोगे तो अब आपको ध्यान होगा कि लोकसभा में माननीय अमित शाह जी ने जो राजकुमार रोत का नाम लेके फिर कहा कि भैया ये तो संविधान है इसलिए यहाँ बैठे हो, नहीं तो सरेंडर करने को लाइन में खड़े रहते। ये क्यों कहना पड़ा? इसको भी देश, समाज, हम लोग सभी सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। साहब एक चीज बताएं कि अभी जो बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। मेरा अपना प्रश्न है। आप सभी से आग्रह ये है कि जब आप इस खबर को बना रहे थे तो मैंने 377 लगाया था, उसको भी देखना चाहिए था। 377 एक नियम है, बकायदा लिखित में जवाब आता है, वो भी पोर्टल पर है, डिजिटल पोर्टल संसद पर है, वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ उसका। उसमें भी ये प्रश्न आया था। मैकेनाइज्ड जवाब है। मैकेनाइज्ड का मतलब ये है कि कुछ रूल बने हुए हैं, रूल में ये होना चाहिए, उसमें कहीं फिट बैठ नहीं रहा, ऐसा ध्यान में आता है। लेकिन ऐसा सेलुलर जेल अंडमान का जब राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया तब भी ये प्रश्न आया था। ये प्रश्न जलियांवाला बाग के बारे में तब भी आया था। ये प्रश्न राजघाट को जब राष्ट्रीय स्मारक बनाया तब भी आया था। अर्थात कैबिनेट और माननीय प्रधानमंत्री जी के पास देश के शासन की सर्वोच्च शक्तियां हैं। मुझे लगता है उस दौरान वहाँ परीक्षण होने जैसा विषय है, चल रहा है, समय के साथ चीज़ें बताएंगे। लेकिन ये जो आधे अधूरे तथ्यों के आधार पर बात करना, ये घातक है, नहीं करना चाहिए। पूरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी 1 नवंबर 2022 को मानगढ़ धाम आए थे, और राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने, जिसको बोलते हैं राजस्थान में रायता बिखेर दिया। तो बिखेर दिया क्या? करना चाहिए, सब लोगों की भावना है, जो करके श्रेय की राजनीतिक की कोशिश की, और जो विषय है और जिस विषय को कमजोर करने की कोशिश की वो आप सभी के सामने है। ऐसा ही 2024 में महामहिम राष्ट्रपति महोदया वहाँ आई हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। और वसुंधरा राजे जी की जब राजस्थान में सरकार थी तब मानगढ़ धाम के शहीदों को समर्पित, गोविंद गुरु जी महाराज को समर्पित वहाँ पैनोरमा बनाया, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो तोड़फोड़ किसने की थी? बीजेपी के लोग वहाँ जाके तोड़फोड़ क्यों करते हैं उस पैनोरमा में?
ये प्रश्न भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ये पूछना चाहिए। लेकिन मन में भावना है और वहाँ जो तत्व हैं सारे के सारे राष्ट्रीय तत्व हैं, इसलिए राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय महत्व की बातें, ये लोकतंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ये विषय हम सभी का है, ये विषय माननीय नरेंद्र मोदी साहब का है, ये विषय समाज का है, ये विषय आगे बढ़ेगा, एक उचित कालखंड आएगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ बड़ा होगा, ऐसा मन में भावना आती है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। लेकिन आदिवासी हिंदू नहीं है, ऐसी राजनीति करने वाले लोग वहाँ जाते हैं और जो आदिवासियों के पावन स्थान है, जहाँ पर आप देखिए धूनी है, यज्ञ का स्थान है, महाराज जी वहाँ बैठे हैं, भक्ति पंथ है, पूर्णिमा का दिन है, और शहादत को दिल्ली में हमारी कलम है, दिल्ली में हमारी कलम है का मतलब राष्ट्रीय स्वाधीनता का प्रतीक है। वहाँ इस तरह की चीज़ों को अपमान करने वाले, महिलाओं और युवाओं को अपमानित करने वाले लोगों को गंभीरता से लेने की इसमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रश्न अच्छा है, प्रश्न वाजिब है, प्रासंगिक है, प्रश्न राष्ट्र का है, वो अच्छी राजनीति इसमें होनी नहीं चाहिए।